हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइमर। ओके, एंड हाउ मेनी टाइप्स। टाइमर क्या है? कोई भी हम टाइम सेट कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। ओके, उसके बाद हमें टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, इसके कितने टाइप्स है? तो मेनली इसके दो टाइप्स है। एक रिटेंटिव टाइमर होता है, एक नॉन रिटेंटिव टाइमर होता है। रिटेंटिव टाइमर कहने का मतलब है लेस्ट टाइमर। लास्ट टाइमर। ओके, नॉन रिटेंटिव कहने का मतलब क्या है? जनरल टाइमर। यानी कि आपको कहीं कहीं रिटेंटिव देखने को मिल जाएगा, कहीं नॉन रिटेंटिव देखने को मिलेगा। कहीं रिटेंटिव को लास्ट बोला गया है, कहीं नॉन रिटेंटिव को जनरल टाइमर बोला गया है। ओके, अब हम इसके बारे में जानेंगे रिटेंटिव टाइमर क्या होता है और लास्ट टाइमर क्या होता है। जैसे कि ये लास्ट टाइमर, जैसे कोई भी लॉजिक है उसमें हमने रिटेंटिव टाइमर यूज किया। रिटेंटिव टाइमर क्या करेगा कि जब तक पावर कट हो गया तो अपने आप को वो होल्ड कर लेगा। जैसे ही वो कोई टाइमर चला, जैसे हमने कोई एक टाइमर T1 ले लिया। ओके, ये हमें 100 सेकंड बाद ऑन होनी है। ओके, और 50 सेकंड चला और पावर इसका कट हो गया। ओके, तो ये स्टार्ट जो होगा 50 से ही स्टार्ट होगा। बट जनरल टाइमर क्या है? 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि जनरल टाइमर क्या है? पावर पावर ऑन होने पे दोनों चलेगा। ओके, बट पावर ऑफ हो जाएगा तो लास्ट टाइमर क्या है? अपने आप को होल्ड कर लेगा। यानी जितना चला है उतना पे ही होल्ड कर लेगा। बट ये जो नॉन रिटेंटिव है, जिसे हम जनरल टाइमर बोलते हैं, ये अपने आप को रिसेट कर लेगा। ओके, अब हमारे पास टाइमर जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक 100 मिली सेकेंड पल्स के लिए का होता है, एक 10 मिली सेकेंड का होता है, एक 1 मिली सेकेंड का होता है। ओके, तो जो 100, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जनरली जो हम टाइमर यूज करते हैं वो 100 मिली सेकेंड का यूज करते हैं। ओके, बट हमें तो सारा टाइमर को यूज करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे 100 मिली सेकेंड का यूज करना है हमें, 10 मिली सेकेंड का यूज करना है हमें, 1 मिली सेकेंड का यूज करना है। ओके, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। ओके, यानी कि ये 1 सेकेंड, यानी कि हम 1 सेकेंड का हो जाएगा। अगर हमें 1 सेकेंड के लिए अगर 100 मिली सेकेंड का टाइमर यूज करना हो तो हमें इसमें 10 से गुना करके लिखेंगे। जैसे हमें 5 सेकेंड डालना है। ओके, 5 सेकेंड में 10 से गुना कर देंगे तो ये 5 सेकेंड के लिए चलेगा। कौन सा? 100 मिली सेकेंड का टाइमर। ओके, बट इसमें क्या है, 10 मिली सेकेंड वाला हम जब यूज करेंगे इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। तो ये भी किसके बराबर होगा? 1 सेकेंड के बराबर होगा। ओके, जब हम 10 मिली सेकेंड वाला टाइमर यूज करेंगे तो उसमें हमें, जैसे हम 5 सेकेंड का यूज करना है तो इसमें 5 × 100 से गुना करेंगे। ओके, अब ये 1 मिली सेकेंड में हम कितना से गुना करेंगे? 1000 से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, तो हम अगर 1 मिली सेकेंड का यूज करेंगे, अगर जैसे हमें 5 सेकेंड के लिए यूज करना है, 5 × 1000, तो वो क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड हो जाएगा। ओके, यानी 100 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड कहने का क्या मतलब है? ये ऑन होते ही ये 100 मिली सेकेंड पल्स दे देगा। ओके, ये 100 मिली सेकेंड के लिए ऑन हो चुका होगा। ओके, ये 10 मिली सेकेंड और ये 1 मिली सेकेंड। अब हम जैसे मैनुअल पढ़ेंगे, मैनुअल पर में कैसे हम जानेंगे कौन सा लास्ट है, कौन 100 मिली सेकेंड का है। ओके, कौन हमारा रिटेंटिव है, कौन नॉन रिटेंटिव है। ओके, तो उसके लिए हम जैसे मैनुअल में दिया हुआ रहता है, ये 100 मिली सेकेंड का है, ये 10 मिली सेकेंड का है, 1 मिली सेकेंड का है, 100 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। इसमें ये भी होता है जिसमें भी रिटेंटिव लिख रखा है, जिसमें भी रिटेंटिव लिख रखा है वो क्या है? लास्ट टाइमर है हमारा। ओके, अगर रिटेंटिव नहीं लिख रखा है या फिर लास्ट नहीं लिख रखा है तो वो जनरल टाइमर है हमारा।
ओके, जैसे हमारा T0 से T199 हमारा जो है जनरल टाइमर है 100 मिली सेकेंड का। ये क्या है, जनरल टाइमर है 10 मिली सेकेंड का। ये क्या है, रिटेंटिव टाइमर है हमारा 1 मिली सेकेंड का। ओके, ये रिटेंटिव है 100 मिली सेकेंड का। ये भी जनरल टाइमर है 1 मिली सेकेंड का। ओके, ये पोटेंशियोमीटर टाइप टाइमर है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू शो करेगा। ओके, जो कि डाटा एड्रेस में आएगा। क्लियर। अब हम आपको प्रोग्राम में समझाते हैं कि रिटेंटिव टाइमर क्या है, नॉन रिटेंटिव टाइमर क्या है, इसका कमांड क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने डेल्टा में पढ़ा था TMR, तो यहाँ पे TMR नहीं होगा, T1। अगर हमें 5 सेकेंड डालना है, हमें यूज करना है 100 मिली सेकेंड वाला टाइमर, तो के अगर हमें 5 सेकेंड के लिए यूज करना है तो इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि हमें कमांड क्या डालना पड़ेगा, T1 के 50। तो ये टाइमर कितने सेकंड बाद ऑन हो जाएगा, 5 सेकंड बाद ये टाइमर हमें आउटपुट दे देगा। ओके, यानी कि टाइमर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कमांड क्या होगा टाइमर का, कमांड हो जाएगा T1 के 50। ओके, T1 के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, T0 एक्सेट्रा, यानी हमें जो भी टाइमर को यूज करना है वो टाइमर हम यूज कर सकते हैं। आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। ये मेरा GXWorks 2 है, ऑन हो रहा है, यानी कि FX3U 3G 3GC ये सारे हमारा GXWorks 2 में ऑन होगा। ओके, जैसे FX5U है, Q सीरीज हो गया, ये सब हमारा FX GXWorks 3 में ऑन होगा। वो GXWorks 3 के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम GXWorks 2 के बारे में बता रहे हैं। तब प्रोजेक्ट को न्यू करेंगे, 3U 3UC FX CPU सीरीज का है। ओके, इसको ऑन कर रहे हैं। अभी ऑन हो गया प्रोग्राम करने के लिए। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, LD सेम कमांड है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जो हमने डेल्टा में यूज किया था। आपको और अच्छे से क्लियर चाहिए तो आप डेल्टा का जो हमने प्रोग्राम सिखाया है वो आप देख सकते हो। LD X0 ऑन, और इसमें क्या है, शो करेगा X000। ओके, जबकि हम डेल्टा में X0 ही शो करता था, इसमें हमें 4 डिजिट में शो करेगा, डेल्टा में 2 डिजिट में शो करता था। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोई भी टाइमर को ऑन करने के से पहले हम मेमोरी बिट को ऑन करते हैं। ओके, आउट M0। ओके, अब इसे हम क्या कर देंगे, और M0। ओके, अब यहाँ पे LDI X1 हमने क्या कर दिया, M0 को होल्ड कर दिया। यही M0 से आपको पिछले वीडियो में हमने मेमोरी बिट के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। M0, अब हमें टाइमर का कमांड यूज करना है, T1 के 50। ओके, टाइमर आ गया। अब जैसे ही टाइमर कंप्लीट हो हमें एक Y0 आउटपुट मिल जाए। ओके, अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ आपको। ये हमारा T1 क्या था, ये 100 मिली सेकेंड का है। ओके, अब मैं 10 मिली सेकेंड का भी ले लेता हूँ, इससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 10 मिली सेकेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, T200, मैं T201 ले लेता हूँ। LDM0 T201, अभी T201 के 50। ओके, ये ले लिया, क्लियर। अब LD T201
जैसे ये ऑन होगा आउटपुट हमारा y1 ऑन होगा। क्लियर। अब मैं एक रिटेंटिव एक रिटेंटिव टाइमर यूज कर लेता हूँ। रिटेंटिव टाइमर कितना से है, 246 से, तो T246 ले लेता हूँ। ये है 1 मिली सेकेंड का। चलो 1 मिली सेकेंड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम ले लेते हैं 100 मिली सेकेंड का, T250। ओके, LDM0 T250 K50 इंटर। ओके, आउट LD T250 इंटर आउट Y2। ओके, अब चलिए हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करते हैं। कंपाइल में रिबिल्ड ऑल। ओके, रिबिल्ड ऑल करने के बाद हम क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे। ओके, अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मैं इसको चेक ऑन कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक इन होगा, रन मोड में आ जाएगा। अब मेरा PLC रन मोड में आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे Y0 कंप्लीट नहीं हुआ, Y1 और कंप्लीट हो चुका है। ओके, यानी कि सबसे पहले ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ और ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब मैं इसको ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ। ऑन, हम इसको शिफ्ट इंटर से भी ऑन करते हैं। ओके, ऑफ। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब इसमें देख सकते हैं ये हमारा क्या था, जनरल टाइमर था। ये हमारा क्या था, जनरल टाइमर था। बट ये हमारा रिटेंटिव टाइमर था। ओके, तो ये सब आपस में क्या कर दिया, रीसेट कर लिया अपने आप को। बट इसने क्या किया कि अपने आप को रीसेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये रिटेंटिव टाइमर है। ये अपने आप को लैच कर लेता था। जैसे हमने लैचिंग अनलैचिंग हमने देखा, कैसे लैच करते हैं, कैसे अनलैच करते हैं, तो ये यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, ये अपने आप को लैच कर लेगा। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा वो, जहाँ तक वो चल चुका है। ओके, तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया कि टाइमर कैसे क्या होता है, 10 मिली सेकेंड का क्या होता है, 100 मिली सेकेंड का कैसे यूज करते हैं, 1 मिली सेकेंड का कैसे यूज करते हैं, रिटेंटिव कैसे यूज करते हैं, नॉन रिटेंटिव कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, मैं आप लोग को और अच्छे से बता सकूं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेकजेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।